भगवान वामन आए द्वार पे और 3 पैर भूमि मांगी। भगवान को भी आना पड़ा मांगने के लिए। कहते न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इस वेश में भी आ गए। और कुछ सूझ वाली आंखें होती है वो परमात्मा को पहचानती है। मेरे बहन भाई, हर आदमी के मुकद्दर में नहीं होता परमात्मा को पहचान लेना। और मेरे सदगुरुदेव भगवान का वाक्य मुझे याद आता है। मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा कहते कि भगवान एक बार जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन कौन से रूप में आते वो बहुत पता नहीं लगा पाना। तो 3 पैर भूमि मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो दूंगा, वचन दे दिया हूं मैंने। संकल्प कर लिया, कमंडलों में जाकर छुप गए, तनका लगाया, शुक्राचार्य की आंख फूट गई, गुरु नाराज हो गए। और अब भैया भगवान वामन से विराट बने हैं। अब भगवान वामन से विराट बने हैं और 2 पैर में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, सब कुछ नाप दिया, सब कुछ। आशीर्वाद दे रहे हैं वामन भगवान सबको। देखो कितना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए वामन भगवान सबको। तो वामन से विराट 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। अब तीसरे पैर का नंबर आया कि कहां रखूं। तो राजा बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, तीसरा पैर मेरे सर पर रखकर अपने वचन को पूरा करो, वचन को पूरा करो। यहां सबसे गहरी बात है, आदमी को अपने वचन से कभी मुकरना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। वचन पूरा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और राजा बलि को भगवान ने सुतर लोक का राजा बना दिया, सुतर लोक का राज दे दिया। और स्वयं सुतर लोक का राजा बनाकर भगवान द्वारपाल बन गए। ये रक्षाबंधन आते हैं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी पहुंचती है राजा बलि के द्वार पर सुतर लोक में, और बलि की राखी बांधती है हाथ पर, और राखी बांध कर भाई बोलता है बोल बहन क्या चाहिए, कि जो द्वारपाल पर है ना ये मेरे पति, ये चाहिए मेरे, ये चाहिए, इनको लेने के लिए आई हूं। बहन ने मांगा है तो भाई बलि ने प्रसन्न होकर दिया है कि ये पता नहीं वरदान देकर कहीं से चले जाते, इनका कोई पता तो है नहीं। तो भगवान ने राजा बलि को सुतर लोक का राजा बना दिया, सुतर लोक का राज दे दिया। ये भागवत कथा में लिखा गया।